जय श्री कृष्ण दोस्तों, madhuraimendi.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा को, जिसको उत्पन्ना एकादशी के दिन जरूर सुनना चाहिए ताकि पिछले जन्म के साथ आने वाले वर्तमान के भी पापों से मुक्ति मिल सके। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि madhuraimendi.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसी पुरानी कथाएं और ऐसे ही कथाओं को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जरूर आइए, क्योंकि ये सब पुरानी कथाएं हमने कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं किए हैं। ये सभी धार्मिक ग्रंथों से लिए गए पुरानी कथाएं हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है और एकादशी का व्रत सभी व्रतों में बहुत महत्व रखता है। धार्मिक मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी व्रत को करने से पिछले जन्म के साथ वर्तमान के भी पाप दूर होने के साथ ही कई पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष मिलती है। कहा जाता है कि जो भी एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो वो मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी से शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार उत्पन्ना एकादशी को प्रथम एकादशी कहा गया है, क्योंकि इसी दिन एकादशी देवी की उत्पत्ति हुई थी। उत्पन्ना एकादशी व्रत के दिन पूजा के बाद कथा को अवश्य पढ़े, जिससे कि इस एकादशी का पूरा फल प्राप्त होने के साथ वर्तमान के साथ पिछले जन्म की भी पाप मिट जाएं। तो चलिए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा को। पुरानी कथानुसार सतयुग में एक चंद्रावती नगर था, जिसमें वर वंशज नारी जंग राजा राज करते थे और उनका एक मूर नाम का पुत्र था। मूर बहुत ही बलशाली असुर था, जिसने अपनी शक्ति से इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र और सभी देवताओं मूर से भयभीत होकर भगवान शंकर के पास पहुंचकर सारा वृत्तांत कह के बोले कि हे कैलाशपति, असुर मूर के आतंक से सभी देवता मृत्यु लोक में भटक रहे हैं, इस दैत्य से हमारी रक्षा करें। उनकी इस बात को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवतागण, आप तीनों लोगों के स्वामी, भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही आपके इस संकट को दूर कर सकते हैं। भगवान शंकर के इस प्रकार के वचन को सुनकर सारे देवतागण क्षीर सागर गए और भगवान विष्णु से कहे, हे मधुसूदन, आप हमारी मदद करें। दैत्यों ने हमसे जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है, आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा कीजिए। इंद्र के इस प्रकार के कहे वचन को सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसमें कितना बल है, नाम क्या है उसका, और वो किसके आश्रय में, उसका स्थान कहाँ है, वो सब मुझसे कहो। ये सब सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नारी जंग नामक राक्षस था और उसका महाबलशाली और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र है, जिसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार कर लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा इन सभी के स्थान पर अधिकार कर रखा है। सूर्य बन के खुद ही प्रकाश देता है, खुद ही मेघ बनकर बैठा है और वो सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट राक्षस का संहार करके देवताओं को अजय बनाइए। ये सब बातें को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवतागण, मैं शीघ्र ही उस राक्षस का वध करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। ऐसा कहकर भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगर की ओर प्रस्थान किया। जब भगवान समेत सभी देवतागण वहां पहुंचे तो उस समय असुर मूर अपनी सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। तब भगवान विष्णु स्वयं रणभूमि में आए तो मूर दैत्य ने उनपे अस्त्र शस्त्र आगूत लेकर दौड़ा, तो भगवान विष्णु ने उसे सर्प के समान अपने बाणों से बांध दिया। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर ही बचा और वो अविचल भाव से भगवान विष्णु के साथ युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु के द्वारा जो भी तीक्ष्ण बाण चलते वो मूर के लिए पुष्प के समान सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न होने के बावजूद भी वो लगातार युद्ध करता रहा।
दोनों के बीच मल युद्ध भी हुआ। लगभग 10 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। तब भगवान विष्णु थककर बद्रिकाश्रम गुफा में जाकर आराम करने के लिए उसके अंदर गए और वो गुफा 12 योजन लंबी थी, जिसका एक ही द्वार था और भगवान विष्णु वहीं योग निद्रा में सो गए। भगवान विष्णु के पीछे पीछे मूर भी आ गया और भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर मारने के लिए दौड़ा कि तभी भगवान जी के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई और उसने राक्षस मूर को ललकारा और युद्ध किया और तत्काल उसे मौत के घाट उतार दिया। जब भगवान विष्णु निद्रा से जागे तो उस देवी को देखकर हैरान हो गए। जिस दिन वो देवी प्रकट हुई वो दिन मासिस मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का दिन था। इसी कारण से भगवान विष्णु ने उनका नाम एकादशी रखा। मासिस मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन ही देवी एकादशी उत्पन्न हुई थी, इसलिए उत्पन्ना एकादशी कहलाई। और उसके बाद भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब एकादशी ने कहा, हे श्री हरि, आपकी माया अपरंपार है। मैं आपसे इतना ही चाहती हूँ कि एकादशी के दिन जो भी जातक व्रत रखे उनके समस्त पापों का नाश हो जाए। इस पर भगवान विष्णु ने एकादशी को वरदान देते हुए कहा कि आज से प्रत्येक मास की एकादशी का जो भी व्रत रखेगा उसके सारे पापों का नाश होगा और वैकुंठ लोक में स्थान मिलेगा और सभी व्रतों में एकादशी का व्रत मुझे सबसे प्रिय होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही पुरानी कथाओं को देखने के लिए जुड़े रहें madhuramhindi.com के साथ। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही पुरानी कथा के साथ। तब तक आप अपना और अपने में ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।